Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So this video is going to be 2 productive days in my life. मैंने एक दिन का भी बनाया था but I can't edit it और उसके लिए मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं सोची दोनों दिन का एक साथ ऐड कर लेते हैं और उसका फिर अपलोड कर देते हैं। तो टुडे इज़ 9th of January एंड हेयर आई सेट डाउन टू स्टडी साइंस और इसमें मेरे को अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ना था क्योंकि मेरे भी बहुत सारे बैकलॉग्स भी बचे हुए हैं अभी बैच पे, तो वो भी कंप्लीट करना है। एंड अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, न्यूमेरिकल्स आए थे जो कि बहुत टफ थे एंड वो सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही थे। तो इसलिए सोची कि सबसे पहले इसको पढ़ते हैं एंड इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो इसलिए मैं वो लेकर बैठ गई। अभी मेरे पिछले 6 दिन से लगातार एग्ज़ाम्स चल रहे थे प्री बोर्ड सेकंड, तो इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी एंड एडिट करके नहीं अपलोड कर पा रही थी। बट ये जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने जितना बनाया उतना मैंने अपलोड किया आज। एंड हेयर आई चेंज्ड माय वॉलपेपर, लेट मी नो कि ये कैसा लग रहा है, और अगर मेरे को भी ठीक ठाक लग रहा है और फिर मैं अगर अच्छा नहीं लगा तो आई विल जस्ट चेंज इट लेटर। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट की क्योंकि मेरे को अभी फर्स्ट लेक्चर से देखना था, उसका मैंने 10 या 20 मिनट का देख चुका था, तो मेरे को उसके आगे से देखना था, तो इसलिए मैं वहाँ से देखने लगी। एंड जो फर्स्ट लेक्चर में प्रशांत भैया ने बस मतलब थ्योरी ज़्यादा बताया, उसमें से गिने चुने 2-3 ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिन्होंने वो करवाया है, और बाकी सेकंड लेक्चर में उन्होंने सारा न्यूमेरिकल्स करवाया और उसमें थोड़े-थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, मतलब थोड़े-थोड़े थ्योरी वाले हैं। तो या मैं अपना रफ कॉपी लेकर बैठ गई थी एंड साइंस का बुक भी लेकर बैठ गई थी, और कुछ-कुछ जो क्वेश्चंस करवा रहे थे वो मैंने किया था एंड हियर आई कंप्लीटेड इट। एंड इसका जो सेकंड लेक्चर है वो मैं सोची कि कल देखूंगी, और अभी मैं सोची कि अब मैथ्स का सैम्पल पेपर लगा दें क्योंकि एग्जाम्स के टाइम मैंने मैथ्स जो भी रिवाइज किया था वो मेरे को अभी थोड़ा-थोड़ा अच्छे से याद भी है, तो इसलिए सोचिए उसका फ़ायदा उठाते हैं और फिर सैम्पल पेपर लगा लेते हैं क्योंकि फिर से मेरे को रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा और जो भी मेरे को याद है वैसे मैं लगा लूँगी। तो इसलिए मैं लेकर बैठ गई इसको बंद करके, और मैं मैथ्स का सैम्पल पेपर लेकर बैठ के उसके साथ-साथ रफ कॉपी लेकर बैठ गई एंड या आई डिड सम क्वेश्चंस। और वैसे भी साइंस में तो मतलब हो जाएगा, लेक्चर है और फिर प्रशांत भैया पढ़ा रहे हैं तो और अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। बट मैं मैथ में थोड़ी सी वीक हूँ, तो इसलिए सोच रही हूँ मैं ज़्यादा मैथ सॉल्व करूँ और सैम्पल पेपर तो ज़्यादा ही लगाऊँ, तो इसलिए मैं मैथ लेकर बैठ गई। और सच में इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा टफ है। जब मैं पहले टाइम ऐसे पढ़ी थी तो बहुत ज़्यादा मेरे को लगा था, बट अब ठीक लग रहा है, मतलब अब सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं धीरे-धीरे, सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और अच्छे से प्रशांत भाई पढ़ा रहे हैं, इसलिए मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे मैथ सॉल्व कर रही थी एंड थोड़ी देर में मेरे को बोरिंग सा फील होने लगा क्योंकि अभी मैं साइंस में पढ़ रही थी एंड फिर मैथ में भी क्वेश्चंस कर रही थी, तो कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मेरे को नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मेरे को और करने का मन भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए सोची मैं थोड़ा-सा एक छोटा-सा ब्रेक लेती हूँ। और मैं भी पूरे क्वेश्चंस में नहीं की थी सैंपल पेपर का, मैं भी थोड़ा-सा ही की थी, आधा की थी मैं। तभी मैं सोची कि थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं एंड फिर आई टूक अ नूडल्स फॉर माई सेल्फ और फिर मैं खाने लगी वहीं पे, छोटा-सा मैंने ब्रेक लिया एक, और उसके बाद फिर से मैं थोड़े से क्वेश्चंस की। उसके बाद तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कर नहीं पाई क्योंकि अभी मेरे को डर भी लग रहा था, नर्वस फील हो रहा था क्योंकि मेरे कल हिंदी के प्रैक्टिकल्स थे एंड उसके लिए मेरे को प्रिपेयर भी करना था, वो मैंने अभी तक किया नहीं था। तो इसलिए वो मैंने खाया और जल्दी-जल्दी और 2-3 क्वेश्चंस आगे के किए एंड उतना ही मैंने किया था, पूरा सॉल्व नहीं किया सैंपल पेपर। तो लेट मी शो यू मैंने कितना किया। तो दिस इज़ ऑल दैट आई डिड, मे बी 38 क्वेश्चंस होते हैं, तो 28 उसमें से मैंने किया था एंड हियर इट इज़। तो इसके बाद मैं लेकर बैठ गई अपना हिंदी का प्रैक्टिकल, मतलब हाँ, जिसमें मैंने फ़ाइल किया था, प्रोजेक्ट फ़ाइल, उसमें से मैं रिवाइज़ करने बैठ गई क्योंकि उसमें से भी पूछ सकती हैं मैम। तो इसलिए मैं सोची उसको सारा रिवाइज़ कर लेते हैं अच्छे से, वो कर लूँगी और फिर मैं व्याकरण थोड़ा-सा पढ़ लूँगी। वैसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम मैंने पढ़ लिया था अच्छे से, तो वो अभी भी मेरे को रिवाइज़ है। मतलब हिंदी तो मैं पढ़ूँगी नहीं, व्याकरण में थोड़ी मेरे को कन्फ्यूज़न होती है, मैं भूल जाती हूँ बार-बार। तो इसलिए मैं सोची थी कि व्याकरण थोड़ा-सा पढ़ लूँगी, जो कंसेप्ट हैं अलंकार वाले, तो उन लोग के पार्ट्स और उनके मतलब जो-जो भी होते हैं, वो सब देख लूँगी। और अभी मैं यहाँ पे कवियों के बारे में पढ़ रही थी, कवि परिचय, और उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। सो दैट्स ऑल दैट आई वाज़ डूइंग हियर। और उसके साथ-साथ मतलब जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो उसको मैं एक साथ कॉपी पे लिख रही थी क्योंकि मैं उधर से एक साथ देखकर रिवाइज़ कर लूँगी एंड फिर जब स्कूल में जाऊँगी तो थोड़ी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी काम आ जाएगी। तो इसलिए मैं वो कॉपी पे लिख रही थी एंड फिर मैंने कॉपी पे ही नोट्स बनाया था व्याकरण का एग्ज़ाम के टाइम छोटा-सा, तो इसलिए मैं उसमें से रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से बनाए थे, एक क्रिस्प नोट्स जैसे। तो या
तो वो सब मैं की और फिर मैं सो गई एंड नाउ इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई जस्ट गॉट रेडी फॉर माई स्कूल। और मैं छत पे इसलिए आई थी बस वीडियो बनाने के लिए कि दिखाने के लिए कितना ज़्यादा धुंध हो रखा है बाहर, बहुत ज़्यादा लाइक पास का कुछ दिख नहीं रहा था, पूरे वाइट वाइट हो रखे थे। तो या और इसके बाद फिर मैं स्कूल चली गई, लाइक आई डिड माई ब्रेकफास्ट, पूड़ी और आलू की सब्जी, और फिर मैं स्कूल चली गई। देन स्कूल से आने के बाद शाम को आई सेट डाउन फॉर स्टडिंग एंड लाइक प्रैक्टिकल वेंट सो वेल। मैंने सारा चीज़ बताया, बस उसमें से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी डेट ऑफ बर्थ वाला जयशंकर प्रसाद का, तो उसमें से मैंने ठीक ठाक करके बता दिया कैसे भी। तो या नाउ आई सेट डाउन टू स्टडी एंड अभी मेरे को पढ़ना था हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्योंकि मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और मेनली यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी और ब्रिटेन में, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा है और लाइक कहानी जैसा एक बन नहीं पा रहा है। तो इसलिए सोची कि मैं फिर से एक बार नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ। और फिर जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे तो उसमें कुछ नेशनलिज्म इन इंडिया के जो क्वेश्चंस थे उनको मैं अच्छे से लिख नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं सोची थोड़ा रिवाइज़ कर लूँगी, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो इसलिए वो मैं रिवाइज़ की एंड उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आई थिंक 30 मिनट्स कुछ लगे होंगे। और अभी मैं सोची थी कि अभी बैच में मेरे जो भी बैकलॉग्स बचे हैं वो मैं सारा कंप्लीट करूँगी एंड लाइक क्योंकि अभी आने वाले 2-3 दिन में कोई भी मेरे प्रैक्टिकल्स नहीं है, और अब हैं तो 15 को है इंग्लिश के, तो उसके लिए मैं 14 को प्रिपरेशन करूँगी उसकी, ऑफ कोर्स एक दिन पहले ही होती है हर चीज़ की प्रिपरेशन। तो इसलिए मैं बस जो भी मेरे को पढ़ना था लाइक वो मैं पढ़ रही थी। एंड इसके बाद मेरे को आज इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर देखना था, जैसे कि आई टोल्ड यस्टरडे कि मैं कल देखूँगी। तो ये वाले लेक्चर में ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल्स थे एंड फिर सर ने पूछा भी था कि ज़्यादा थ्योरी कराना है या फिर न्यूमेरिकल्स वाले कराने हैं, तो पोल ज़्यादा न्यूमेरिकल्स का आया था। तो इसलिए लाइक हाँ, ये अच्छा भी है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो हार्ड हैं और जो टफ़ है और ज़्यादातर जो आते हैं वो न्यूमेरिकल से आते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड भले ही तुम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कोई भी थ्योरी पढ़ो या ना पढ़ो, इसमें के न्यूमेरिकल्स ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें के यहीं आते ही हैं, और सर ने बताया कि 6 मार्क्स के कुछ लगभग आते हैं आस-पास के। मैं साइंस की बुक और रफ कॉपी दैट इज़ मैंडेटरी फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स तो लेकर बैठ गई थी, एंड जो सर न्यूमेरिकल्स करा रहे थे उसके साथ-साथ में मैं कर रही थी स्टॉप करके। तो या बहुत सारे तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो थोड़े-थोड़े टफ लग रहे थे, बट उसको मतलब ध्यान से सोचने पे वो हो जाएँगे ऐसे भी। और अभी मैं आज देख लूँगी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, तो कल से मैं फिर कोई और चैप्टर देखूँगी, लाइक ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड वाला मैं पहले से कंप्लीट कर चुकी थी एग्ज़ाम के टाइम, और अभी मेरे को आगे का देखना है सारा, और उसके साथ-साथ मेरे को अभी एसएसटी का सारा बैकलॉग कंप्लीट करना है, उसमें बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, तो वो सब मैं कल करूँगी। एंड या एंड आई थिंक मैं अभी 1 दिन के गैप पे वीडियो भेज पाऊँगी, लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैं अभी बोल रही हूँ कि अगर लाइक मेरे को टाइम मिलेगा तो आई विल जस्ट ट्राई टू अपलोड वीडियो। आई विल जस्ट ट्राई लाइक इस वीक में तो लाइक कंसिस्टेंटली मैं वीडियो ट्राई करूँगी भेजने के लिए। तो या और अभी मैं इसलिए नहीं भेज पाई थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, ऑफ कोर्स यू ऑल नो। एंड लेट मी नो यू वन थिंग, मैंने एक कल शॉर्ट्स भेजा था, इट वाज़ ऑफ एसएसटी का प्री बोर्ड, लाइक वो कुछ नया था, मैंने कुछ नया ट्राई किया था शॉर्ट्स में, तो बट वो मैंने भेजा, बट उसके 1 घंटे बाद, मेबी 1 घंटे बाद वो वीडियो खुद से डिलीट हो गया यूट्यूब की वजह से, और मैंने उसका अपील भी किया, और उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं थे, लाइक वो बस एक नॉर्मल स्टडी व्लॉग जैसा था एंड कुछ नया था, मतलब मेरे कंटेंट से कुछ नया था, जो मैं वैसा ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ, बट स्टिल वो रिमूव हो गया। उसका मैंने अपील किया बट वो अपील भी रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद मैं सोची छोड़ो, इसको भेजते ही नहीं है। वैसे उसमें कुछ गड़बड़ तो था नहीं, बट आई डोंट नो वो कैसे हो गया, और वो कुछ लोगों ने देखा भी था, मेबी वो मेरे सब्सक्राइबर्स में से ही कुछ होंगे। अगर तुम लोगों ने किसी में से कोई भी देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना वो कैसी थी वीडियो, और लाइक अगर ऐसी और वीडियो चाहिए होगी तो बताना, मैं और बनाऊँगी वैसे। और हाँ, तुम लोग में से अगर कोई ये भी जानता है कि वीडियो रिमूव होने के बाद और अपील रिजेक्ट होने के बाद कुछ करना होगा तो तुम लोग बता देना, क्योंकि वो वीडियो कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन वाली नहीं थी, वो एक नॉर्मल वीडियो थी सबकी तरह। एंड आई नो द कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ यूट्यूब, बट आई डोंट नो वो क्यों रिमूव हुआ। तो यहाँ पे मैंने अपना कंप्लीट किया एक चैप्टर, एंड उसके बाद मैं सोची एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि थोड़ी सी अगर भी छूट गई लाइन एनसीईआरटी में तो थोड़ी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आई जस्ट रीड ऑल। तो यहाँ पे मैंने बस वही रीड किया एंड फिर मैं सो गई। आई नो मैंने आज ज़्यादा उतना प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ा, बट फ्रॉम टुमारो आई विल जस्ट स्टार्ट। सो yeah, this is it for today and I hope you enjoy this. If you are new on my channel then don't forget to like this and subscribe my channel.